लोकल वोकल न्यूज़ के खास कार्यक्रम गाज़ियाबाद के गौरव के अंदर आज हम एक ऐसी महिला से आपको मिलाएंगे जो महिला अपने परिवार का लालन पालन ई रिक्शा चलाकर कर रही है। और ई रिक्शा चलाने को जो मजबूर हुई वो लॉकडाउन के कारण हुई। इनके पति का देहांत हो गया था, उसके बाद इन्होंने घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनके काम सभी बंद हो गए। उसके बाद इन्होंने किसी की मदद लेनी पसंद नहीं की और ई रिक्शा सीख करके इन्होंने ई रिक्शा चलाना शुरू किया। किराए पर ई रिक्शा लेती हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा। क्या नाम है आपका? गुड्डी। अच्छा गुड्डी, कब से कहाँ की रहने वाली हो मैम? हम तो बनारस के रहने वाले हैं। कितने दिन से यहाँ रह रहे हो इस इलाके में? यहाँ हमें तो 20 साल हो गए हैं। ई रिक्शा चलाते हो तो ई रिक्शा चलाने के लिए कैसे मजबूरी हुई आपको? मेरे पति के देहांत हो गया तो उसके बाद मेरे को कोई काम धाम समझ ही नहीं आ रहा था, सारे काम बंद हो गए थे। तो पहले मैंने फिर घरों में काम किया था। उसके बाद जब लॉकडाउन लगा कोरोना का तो मेरा फिर से काम छूट गया था। फिर से हम परेशान हो गए थे बच्चों के लिए, घर के खर्च के लिए। सरकार से तो कोई उम्मीद है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये रिक्शा शायद चलाने में आसान होगा। तो मैंने एक दो लोगों से बात की कि भैया मुझे सिखा दो रिक्शा चलाना। तो मैंने रिक्शा सीख लिया 15 दिन के अंदर। फिर मैंने उन्हीं से कह के किसी से रिक्शे ले ली किराए पे और मैं किराए पे रिक्शा चला रही हूँ। और अपना बच्चों का पालन पोषण करने लायक मुझे आमदनी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं अपना घर चला रही हूँ। और मैंने 5 लेडीज़ों को भी सिखा दिया है। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिला हैं जिन्हें कोई भी परेशानी हो, परिस्थिति के सामना करें, डरे नहीं, घबराए नहीं, हिम्मत से काम करें, अपने पैरों पे खड़ी हों। और नहीं कोई काम दे रहा है तो मजबूर होने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैरों पे खड़ी होकर रिक्शा भी चलाने में कोई परेशानी नहीं है। हमें देखकर ये प्रेरणा ले सकती हैं कि मैं 5 लेडीज़ों को सिखाई हूँ तो मैं और भी लेडीज़ों को सिखा के पैरों पे खड़ा कर सकती हूँ। उसमें मैं सहायता करूँगी उन लेडीज़ों का। और देश की नारी जो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। जब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तो हम भी इसलिए ये प्रेरणा दे रहे हैं कि कभी कोई मजबूर परेशान ना हो और अपने पैरों पे खड़ी होए। अब किसी के सहारे ना रहे, किसी पे निर्भर ना रहे। और घर में बैठकर रोने धोने से भी काम नहीं चलता। अपने बच्चों के पालन पोषण एक माँ कर सकती है। इसलिए रिक्शा चलाना बहुत फ़ख्र की बात है। बहुत मुझे तो अच्छा लगता है और मैं चला रही हूँ और मुझे इस क्षेत्र में अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा गुड्डी, जैसे जाहिर तौर पर जब आपके पति का देहांत हुआ और बड़ा पहाड़ टूटा होगा आपके घर पर, तो आप घरों में काम करने भी गई, कभी पहले नहीं किया होगा पति के सामने। और उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया, काम छूट गए, तो इस दौरान में एक बार ऐसी जो सरकारी मदद मिलती है या कुछ लोगों से मदद लेने का कभी प्रयास किया आपने या किसी ने दी आपको मदद? नहीं, कोई मदद नहीं मिली थी मुझे। और सिर्फ एक बरसा वाले भाई साहब थे जिन्होंने मेरी पूरी मदद की थी। बाकी किसी क्षेत्र से मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आपके पति के बाद में जो विधवा पेंशन मिलती है वो मिली आपको? वो भी नहीं मिली मुझे कभी भी। मैंने बहुत सारे फार्म भी भरे, सारे स्कीम भरे, लेकिन हमें नहीं मिली। फिर मैं छोड़ ही दी। मैंने कहा अपने बच्चे पालूंगी, जो भी अपनी मेरी रोज़गार रोज़ की खो जाती है वो तो कम से कम हमें आता रहे। सरकार के द्वारा कुछ जो गरीब लोगों को आवास दिए गए हैं तो वो मिला आपको घर? ना मुझे घर मिला, ना पेंशन मिली, ना लॉकडाउन में कोई फ़ायदा मिला। मुझे कभी सरकारी कोई सुविधा नहीं मिला। फिलहाल कहाँ रहती हैं आप? मैं अम्मा जी के आश्रम में रहती हूँ। अच्छा, अम्मा जी के आश्रम में रहती हैं। तो क्षेत्रीय पार्षद से कभी आपने गुहार लगाई कि भैया मेरी पेंशन, विधवा पेंशन दिलवा दीजिए या मकान दिलवा दीजिए? और बहुत बार गुहार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं है मेरी कहीं पे भी। मुझे इधर उधर भगा देते हैं, फिर मैं थक के बैठ जाती हूँ कि जो रोज़ का मेरा इनकम है 200-300 रुपये, वो मैं नुकसान क्यों करूँ। रिक्शे का किराया भी देना होता है तो वो मुझे ज़्यादा टेंशन होती है। और जब मेरा काम ही नहीं हो, और आज 12 साल हो गए पति को मरे हुए, मेरे 5 साल के बच्चे छोड़ के मरे थे। मैंने इतने समय से संघर्ष करके अपने। गाज़ियाबाद से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।